So this is the passage from The Hindu editorial newspaper, and our objective is to find out tough words from this. Culture shift on the US UNESCO re-entry. US के यूनेस्को की फिर से एंट्री हो रही है और इस पैसेज में कल्चर शिफ्ट के बारे में बताया गया है. यूनेस्को मस्ट गेट स्ट्रिक्ट. क्या आप जानते हैं एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनती है? उसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, गेट स्ट्रिक्ट. इस बात को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जानना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव से हम वर्ब बना देते हैं. जैसे स्ट्रिक्ट वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन अभी आपने कहा गेट स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट का मतलब है सख्त, और इसका गेट स्ट्रिक्ट का मतलब है सख्त हो जाना, सख्ती बरतना. जैसे आपने कहा फ्रेश एडजेक्टिव है, वो फ्रेश है. आपने कहा वो आधे घंटे में फ्रेश होता है, ही गेट्स फ्रेश इन हाफ एन आवर. इसी तरीके से अपसेट एडजेक्टिव है, वो अपसेट है. आप यही बोलते हो ना, ही इज अपसेट. अब आपने कहा कि वो अपसेट हो जाता है, ही गेट्स अपसेट. ही गेट्स अपसेट. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं. जैसे रेडी से बन गया गेट रेडी, नर्वस से बन गया गेट नर्वस. अंडरस्टैंड तो खुद ही वर्ब है, अंडरस्टैंड एडजेक्टिव थोड़ी ना. मैं बता रहा हूं ऐसे शब्द जिनमें गेट लगाने से कोई एडजेक्टिव वर्ब बन जाए. जैसे और एग्जांपल, एक मिनट, वन बाय वन. नहीं, गेट इट माने इसे पालो, गेट माने पाना, वो तो नॉर्मल वर्ब है. अगला एग्जांपल देखिए, एंग्री, गेट एंग्री, ऐसे. कौन बोला? कौन आंसर दे रहा? गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ. तो लॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है, तो उसी से बन जाएगा गेट लॉस्ट. एनीवेज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था और आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, इसमें गेट स्ट्रिक्ट उसी हिसाब से लगा हुआ है जैसे स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है और आपने गेट लगा के उसे वर्ब बना दिया. विद नेशंस एग्जिटिंग एंड री एंटरिंग द फ्रीवोलस ग्राउंड्स. तो ये वर्ड आपको नोट करना चाहिए. नोट इट डाउन. FRIVOLOUS. फ्रीवोलस एडजेक्टिव है एंड फ्रिवोलसनेस नाउन है, एंड फ्रिवोलसली, फ्रिवोलस, फ्रिवोलसनेस, फ्रिवोलसली, ये आपका एडवर्ब है. तो एनी गेस? बेसिकली फ्रिवोलस का मतलब होता है जो चीजों को बहुत ही लाइटली ले, हल्के में ले. इसे हिंदी में कहते हैं तुच्छ, हल्का, बेहुदा. हम इसे कह सकते हैं ऑकवर्ड, टेकिंग थिंग्स लाइटली, जो चीजों को लाइटली ले. एंड इसको कनेक्ट करने के लिए, याद करने के लिए आप ले सकते हैं फिर से बोलस.
कई बार लोग एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। एक बार कोई चीज़ मना कर दी गई, उसे मान जाना चाहिए। मना कर दिया गया फिर भी उसी काम को कर रहा है, तो बेहुदा पर्सन तो ही। बोलो बेहुदा। ऑब्वियसली इसका एज ए नाउन हो जाएगा बेहुदापन, और इसका मीनिंग हो जाएगा बेहुदा ढंग से, बेहुदापन से। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सो फ्रिवोलस ग्राउंड्स पे बात की जा रही है। लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स सेड अर्लियर। अर्लियर का मतलब अर्लियर से बना है अर्लियर, और ये कंपैरेटिव डिग्री है अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। इसका मीनिंग होता है पहले, पूर्व में। हाँ, जैसे पहले ये काम ऐसे होता था, अर्लियर वी यूज्ड टू डू दिस वर्क इन दिस मैनर। दिस वीक, इस हफ्ते, दैट इट वॉज रीज्वाइनिंग, फिर से ज्वाइन कर रहा था, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड यूनेस्को। In 2017, the Trump, what is Trump? नहीं, वैसे ट्रम्प मतलब तुरुप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। विड्रॉ से बना है विड्रिव। सो कितने लोग विड्रिव का मतलब नहीं जानते? विड्रॉ का सभी जानते? अगर नहीं, हैंड रेज करके बता सकते। विड्रॉ, विड्रॉ का ही सेकंड फॉर्म है विड्रिव, एंड थर्ड फॉर्म है विड्रॉन। सो विड्रॉ का मतलब है हाथ खींच लेना, हाथ पीछे कर लेना, या विड्रॉ का मतलब पैसे निकालना, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सीज्ड। सीज्ड का मतलब यस, सीज का मतलब है बंद कर देना, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, बैन कर देना, रोक देना। जैसे ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, गाड़ी सीज हो गई, तो ये वर्ड बड़ा कॉमन हो गया है। इंजन भी सीज हो जाता है। Funding in 2011, the reason for the US return is ostensibly, this is to be noted, OSTEN, OSTENSIBLE, ostensible से बना है ostensibly। ostensible एडजेक्टिव है, और ostensibly इसका एडवर्ब है। तो ostensibly का मतलब होता है तथा कथित, मतलब एकदम फेस टू फेस, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, डायरेक्ट। बोलो ostensible। टेंशन, कभी कभी टेंशन एकदम डायरेक्ट तरीकों से आपके सामने आ जाती है, ऑस्टेंसिबल, प्रत्यक्ष। तो यूएसएस रिटर्न इज ऑस्टेंसिबली चाइना विद सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट देना। यहां पे स्टेट एज ए नाउन नहीं आ रहा है, यहां पे स्टेट एज ए वर्ब आ रहा है। स्टेट का मतलब है टू कहना, टू गिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नाउन है और स्टेट क्या है? वर्ब है, कथन देना। इसी से बना है कथन देना। दैट यूएस एब्सेंस हैड हेल्प चाइना गेन मोर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस समझते हैं? इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव। क्या मतलब है? प्रभाव। एंड इन्फ्लुएंस दोनों यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ नाउन भी यूज होता है।
इन्फ्लुएंस वर्ब एंड नाउन दोनों तरह से यूज होता है, जैसे प्रभाव और प्रभावित करना, दोनों तरह से। क्लियर? और इसको याद करने का बेस्ट तरीका है तो क्लियर है, तो नो नहीं है। इन सेटिंग द रूल्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में आपने सुना ही होगा। एंड एनस्यूइंग, एनस्यू, नोट इट डाउन, ENSUI, ENSUI, ensuing, SUING. ensuing मीन्स रिजल्टिंग, जैसे कहते नहीं उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, सो दिस इज ensuing। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, मतलब रिजल्टिंग। इन हिंदी वी कॉल इट परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप, क्लियर? ensuing। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स फॉर अ चेंज, बदलाव के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट चाइना हैज बीन प्रॉफर्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफर? PROFFER, प्रॉफर। ऑफर तो क्लियर है, व्हाट इज प्रॉफर? PROFFER, इट्स अ वर्ब। प्रॉफर मतलब प्रोसीड कर देना, टू प्रोसीड। सो हम इसे रिलेट कर सकते हैं प्री ऑफर। एंड प्रॉफर जब एज अ नाउन यूज होता है तो इसका मीनिंग आता है सजेशन का। सुझाव। प्री ऑफर से कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने उसे पहले ही ये ऑफर दिया था। प्रॉफर, प्री ऑफर। एज अ रीजन फॉर US री-एंट्री इनटू rather than its exit or a multilateral treaty। ट्रीटी मतलब संधि। ट्रीटी वर्ड बड़ा ही कॉमन है, आपने सुना होगा। ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन 2020 प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस्ड द US withdrawal, पीछे खींचना, from funding the World Health Organization this year too, when he moved to withdraw the US from the Paris Agreement. This followed from the Trumpist worldview that the US was being shortchanged by major polluters। क्या आप जानते हैं polluter का वर्ब क्या है? Pollute। Pollute मतलब प्रदूषण फैलाना। Such as China and India. In the case of WHO, the case was over its inadequate। inadequate का मतलब? Yes। adequate मतलब होता है पर्याप्त, और inadequate का मतलब है insufficient। inadequate, क्या आप बता सकते हैं इसका नाउन क्या होगा? तो एडजेक्टिव है अपर्याप्त, इसका नाउन होगा इनएडिक्वेसी। एंड इसका एडवर्ब होगा, देखिए अगर आप वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैन हैं तो शब्दों में पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर निकालिए, आप वो वर्ड्स कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे मैंने भी कहा कि इनएडिक्वेट तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और इनएडिक्वेसी इसका नाउन हो गया। अब मैंने आपसे एक प्रश्न किया है कि इसका एडवर्ब क्या है? केसली नहीं केटली, इसीलिए पूछा था। इनएडिक्वेटली हो जाएगा। क्लियर? एंड फर्दर वी हैव रेस्पॉन्स टाइम टू ग्रेविटी। सभी को क्लियर है?
फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑफ द पैंडेमिक ओरिजिनेटिंग इन चाइना फॉलोइंग पॉलिटिकल चेंज प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन has now brought the US back into the fold of funding WHO as well as rejoining the climate treaty. तो कितने वर्ड्स हमने इससे इकट्ठे किए हैं, सभी को क्लियर है? ऑल वर्ड्स आर रिटन? ओके, जय हिंद।